हेलो एवरीवन, आज हम शेरों वाली माँ का अदृश्य आशीर्वाद की कहानी देखेंगे। एक वैज्ञानिक की रहस्यमयी यात्रा। अक्सर माँ दुर्गा की कथाओं में हमने भक्तों के चमत्कारिक अनुभव सुने हैं, लेकिन ये कहानी एक वैज्ञानिक की है जो न आस्था में विश्वास करता था और न ही चमत्कारों में। उसका नाम था डॉक्टर रोहन, जो एक प्रतिष्ठित खगोल वैज्ञानिक था। विज्ञान और तर्क पर उसका पूरा विश्वास था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने उसकी धारणा हमेशा के लिए बदल दी। रोहन एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके तहत उसे एक अनजान पहाड़ी क्षेत्र में जाकर कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय उपकरण स्थापित करने थे। इस क्षेत्र में एक खास स्थान था जहां से कुछ अद्भुत खगोलीय गतिविधियां देखने को मिलती थीं। इस इलाके के बारे में स्थानीय लोगों का मानना था कि यह शेरों वाली मां दुर्गा का निवास स्थान है और वहां की चट्टानों और गुफाओं में मां की दिव्य उपस्थिति रहती है। हालांकि रोहन इस तरह की बातों पर हंसी उड़ाता था और इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता था। अपनी टीम के साथ वह उस स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे एक विचित्र एहसास हुआ। आसमान साफ था, लेकिन मौसम अजीब ढंग से ठंडा हो गया था। उसकी टीम ने उपकरण स्थापित करना शुरू किया, पर जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, उपकरणों में गड़बड़ी होने लगी। अचानक बिजली चमकी और एक भीषण आवाज आई। रोहन को कुछ समझ नहीं आया। उसके सहकर्मी डरे हुए थे, लेकिन वह खुद को समझाता रहा कि यह कोई प्राकृतिक घटना होगी। उसी रात जब रोहन अकेला अपनी कैंपसाइट के पास बैठा था, उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह पहले इसे हल्के में ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाजें करीब आने लगी। तभी उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। रोहन ने देखा कि एक चमकदार प्रकाश उसकी तरफ बढ़ रहा है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। वह प्रकाश उसके चारों ओर एक आभा की तरह फैल गया। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ, एक विशालकाय शेर, जिसके ऊपर मां दुर्गा की छवि सवार थी। मां की आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था, जो पूरे जंगल को आलोकित कर रहा था। रोहन घबराया नहीं, बल्कि वह इस दृश्य को ताज्जुब भरी नजरों से देखता रहा। मां दुर्गा ने उसके मन में कुछ बातें बिना शब्दों के ही डाल दी। उन्होंने उसे संकेत दिया कि वह उस स्थान पर अपना वैज्ञानिक कार्य बंद कर दे, क्योंकि वह जगह विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति के लिए थी। मां दुर्गा ने उसे समझाया कि हर स्थान की अपनी शक्ति होती है, और इस स्थान की शक्ति आध्यात्मिक है, जिसे विज्ञान कभी समझ नहीं सकता। अगले ही पल मां की छवि गायब हो गई और रोहन चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो उसने अपनी टीम से बात की और वहां से लौटने का निर्णय लिया। लेकिन यह निर्णय मात्र तर्क से प्रेरित नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा पर गहरे प्रभाव से था। जब रोहन वापस शहर लौटा, तो उसकी सोच में बड़ा बदलाव आ चुका था। उसने अपनी शोध छोड़ दी और ध्यान और साधना की ओर आकर्षित हुआ। उसने महसूस किया कि विज्ञान जितना भी उन्नत हो जाए, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, न कि मापा जा सकता है। उसने मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की और हर साल नवरात्रि में शेरों वाली मां की आराधना करने लगा। इस अनोखी घटना के बाद रोहन एक नया जीवन जीने लगा। उसे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मां दुर्गा का अदृश्य आशीर्वाद उसे उसकी हर यात्रा में सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भी तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हों, कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं। शेरों वाली मां की कृपा और उनकी शक्ति ऐसी होती है जिसे सिर्फ आस्था के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। ऐसे अनसुनी कहानी सुनाने के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।